26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने कारगिल जैसे दुर्गम पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए विजय की पताका लहराई थी। हमारे वीर सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए समर्पित आज का ये दिन पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1999 जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जो कभी बर्फ की चादर ओढ़कर पूरी वादी को ठंडा कर देती थी, अचानक मई के महीने में धमाकों और बारूद की गंध से गर्म हो उठी थी। चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए कब्जा कर लिया था। अपनी सरजमी पर मौजूद दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पुनः अपनी चोटियों पर कब्जा कर विजय हासिल की। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। अपनी माटी की रक्षा के लिए 527 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे डाला, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेते इन जवानों ने युद्ध के मैदान से जब अपने परिवारों को पत्र लिखे तो उन्हें पढ़कर हर एक की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों में उनकी वीरता और समर्पण देख हर भारतवासी ने गर्मजोशी से सलाम किया। आज कारगिल युद्ध को 26 साल हो चुके हैं, लेकिन उन रणबांकुरों के वक्त आज भी उनकी वीरता, देश प्रेम और परिवार से उनके बेजोड़ लगाव को तरोताजा कर देते हैं। आइए बलिदानियों के उन पत्रों में लिखे भावों को जानते हैं जो युद्ध के मैदान से आखिरी बार उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को लिखे थे। सबसे पहले खत उस अमर बलिदानी का जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर खालूबार पोस्ट पर विजय हासिल की। कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र, मरणोपरांत 11 गोरखा राइफल्स। 19 जून 1999 को उन्होंने अपने दोस्त पवन को पत्र लिखा था। डियर पवन, जितने लोगों को हो सके मेरा यह लेटर पढ़कर सुनाना। मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले, दोनों लड़ाई के बीच में ही मिले। इस हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन के साथ लड़ाई सचमुच मुश्किल है। दुश्मन बंकर में छिपा है और हम खुले में हैं। दुश्मन पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वह ज्यादातर चोटियों पर कब्जा कर चुका है। शुरुआत में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में हैं। मैं खुद 4 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। शायद कुछ अच्छे कर्म के कारण अब भी जिंदा हूँ। हर दिन हमें देश भर से चिट्ठियां मिल रही हैं। इसमें लिखा है जस्ट डू इट। ये देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है कि जरूरत और मुश्किल वक्त में हमारा देश एक हो जाता है। मैं नहीं जानता कि अगले ही पल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें और देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दुश्मन को धकेल देंगे। इस ऑपरेशन ने इतना कुछ सिखाया है कि उसकी गिनती नहीं। इंडियन आर्मी सचमुच अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। यदि सूरज निकल आए तो दिन ओके हो जाता है। रात में बहुत ठंड होती है, -5 डिग्री। एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को उसके अहम समय में गाइड करना। सभी दोस्तों को मेरा हेलो कहना। जब मैं लौटूंगा तो हमारे पास कई सारी बातें होंगी करने को। फिर बात करेंगे। तुम्हारा मनोज। अब अगला पत्र। कैप्टन विजयन थापर, वीर चक्र, मरणोपरांत 2 राजपूताना राइफल्स। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को मेरा यह खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा होऊंगा। मुझे कोई शिकायत, अफसोस नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूँ तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होने जाऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है
कि मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करनी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी आपसे हो सके करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना, कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का ये अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरे दोस्त से मिलना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ किंग साइज। आपका रॉबिन। यह खत सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह उन माताओं की उम्मीदें थीं जिनके बेटे युद्ध भूमि में थे। यह थे हमारे कारगिल के शहीदों के आखिरी पत्र, जिनमें मौत से पहले भी जिंदगी की गूंज थी। भारत अपने अमर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।